प्रिंट किया है और अरेबिक में प्रिंट किया है, तो वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरेबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा जोर का झटका लगा होगा। उसके साथ क्यों नहीं गाना बजा होगा, जोर का झटका, वो क्या धीरे। कोई जो कि 43 सालों में इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने, सच कहो जिंदगी में 2 बार वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। थैंक यू। गुड ओवर इवल, ठीक है जी। बहरहाल ये रामायणा एंड महाभारता की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तेरी भी कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, जलवा है हमारा। आपको कोई नमस्कार दोस्तों, MS इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी कुवैत के विजिट पर गए हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हिस्टोरिक विजिट किया है। ये विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आखिरी बार 1981 में भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कुवैत विजिट किया था। अब 43 साल बाद ये विजिट हुआ है और इसे एक हिस्टोरिक स्टेप माना जा रहा है। कुवैत जो एक छोटा सा कंट्री है, भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। चाहे इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 39 लाख हो, लेकिन इसके भारत के साथ ट्रेड और कल्चर कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। कुवैत भारत का इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इस स्पेशली जब हम भारत बात करते हैं रेमिटेंस की, आपको याद होगा कि 2021 में जब कोविड-19 की पैंडेमिक भारत में पर थी तो कुवैत ने भारत की मदद की थी। कुवैत ने भारत को 215 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी थी और फिर 1400 मैट्रिक टन और देने का ऑफर दिया था। ये कुवैत का काफी बड़ा गेस्टर था, जिसे भारत के हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया गया था और क्या लोगों की जान बचाई गई थी। तो इसके अलावा कुवैत में मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर काम करते हैं। ये इंडियन वर्कर कुवैत की इकोनॉमी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और साल में काफी रेमिटेंस भेजते हैं। इससे साल में भारत ने रिकॉर्ड गेम किया था, $129 बिलियन की रेमिटेंस रिसीव की, जिसमें कुवैत का भी सैनिक कनेक्शन था। तो अब बात करते हैं कुवैत में डेवलपमेंट की। कुवैत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने चाहता है और भारत के साथ हेल्प चाहता है। पीएम मोदी ने कुवैत के लीडर से कहा कि भारत के पास टेक्नोलॉजी, मानव पावर, स्किल है जो कुवैत के डेवलपमेंट मदद करता है। ये सिर्फ ट्रेड और वर्किंग रिलेशन नहीं है, बल्कि कुवैत और भारत के बीच कल्चर टाइज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली कुवैत में इंडियन फादर्स ने रामायण और महाभारत का अरबिक में ट्रांसलेट किया है, जो इस देश को ओपनिंग माइंडेड को दिखा सकता है। तो दोस्तों, कुवैत एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत के लिए इसका इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा है। चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो, चाहे रेमिटेंस हो, या फिर मर्थ कॉपरेशन और कल्चर एक्सचेंज, कुवैत और भारत का रिश्ते और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इस बात से कुछ पड़ोसी देश हमारे जले हुए हैं, जिसका नाम आपको पता है पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अब भारत की महाभारत और रामायण ट्रांसलेशन अरबिक में देखकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। तो भारत ने नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर प्रमोट किया है भारत और रामायण को अरबिक में। तो देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तान की मीडिया का और पब्लिक का। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें। कोई जो कि 43 सालों में इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स, तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है। उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है, जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली गुड ओवर इवल, ठीक है जी। बहरहाल ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। और मतलब ये एक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस दोज who have not known this side of India, where India जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज़, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज़ बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स टू दी कवेती पीपल, उन्होंने वर्कर्स से मुलाकातें की हैं वहाँ पे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, वर्कर से मुलाकात की है, वर्कर से गपशप मारी है, दैट इज़ अ गिव अ मैसेज। ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए मैं खुद एक आम क्लास से मेरा ताल्लुक है, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही बात। लेकिन अब भागे, अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है, ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, दौलत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मीडिया सबसे 2 नंबर है। मैं मीडिया के सब खिलाफ हूँ। आप भी मीडिया के अंदर है, लेकिन आप लोकल है। नहीं, मुझे हाँ, हम तो अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया। आपने अपने बड़ों को, अबाओ जात को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी, उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। क्यों इधर लड़ाई करवानी? हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यूदी है, काफर है। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। कितने की प्लेट है अंकल जी ये? कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है, क्रीम चाट, और ये चना चाट कितने वो की? 150 की है। 150 की। ये प्लेट का साइज क्या है? नहीं भले भी चना वो भी 150 के 150 के। आबिद भाई खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है फ्लावर, पुष्पा फायर है, फायर। अच्छा, तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही नजर आता है उसके बीच में। हमने तो नहीं देखी है। और भाईजान मैंने देखी है, मैंने अपने घर में एक बड़ा प्रोजेक्टर लगा के उसमें मेरे, हाँ जी, मेरे बीवी बच्चों ने, मेरी पूरी फैमिली ने वो मूवी देखी है, पूरा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया। इवन के मेरे मोबाइल में भी है पुष्पा 2 मूवी। आप मूवी दिखाने लगे हैं, वैसे नीचे कमेंट में लोग कहेंगे हमें भी लिंक भेजो। बात कर रहे थे महाभारत और रामायण की, और जैसे कि आपने देखा कि कुवैत की गवर्नमेंट ने जो है वो इसको प्रिंट किया है और अरेबिक में प्रिंट किया है। तो वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरेबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा जोर का झटका लगा होगा। उसके साथ ही गाना बजा होगा, जोर का झटका वो क्या धीरे से लगा। तो वो खैर इस किस्म का मेरे ख्याल फजूल गाना है, लेकिन ये कि एनीवे यहाँ पर मुझे वही याद आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि कई लोगों को जरूर इस बात से परेशानी हुई होगी, इस बात से लोग कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है इस्लामिक कंट्री में, ओहो ये तो हराम है। लेकिन मेरा ख्याल है
कुवैत ने बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान से मैं या पाकिस्तान के लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी बुक्स को पढ़िए,